गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए अभी हम एक नया चैप्टर लेकर आ चुके हैं जिनका नाम है कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि पिछला जो चैप्टर था वो आपका कंप्लीट हो गया अल्फ़ाबेट का। ठीक है, अब इसमें देखिए एक हल्का टाइप सबसे पहले हम कवर किए हैं। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले देखिए कोडिंग डिकोडिंग को हम 4 टाइप में बांटे हैं। टाइप जो है मेरा 4 हो गया है, 1 2 3 और 4। इस 4 टाइप में जो है सबसे पहला टाइप मेरा ये होता है। ये बहुत हल्का टाइप होता है, लेकिन जो स्टार्टिंग के बच्चे होते हैं जो पहली बार एग्जाम देना जाएंगे या दूसरी बार देने जाएंगे या तीसरी बार देने जाएंगे तो दूसरी तीसरी बार को उतना परेशानी नहीं होता है। लेकिन जो कहीं क्लास नहीं किया है और उसको यदि मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है तो वो गलती कर बैठता है। तो इसमें देखिए किस प्रकार से हमको गलती नहीं करना है। और ये क्वेश्चन सब 1 सेकंड का क्वेश्चन है, सिर्फ आपको पढ़ना भी नहीं है, पूरा क्वेश्चन और आंसर दे देना है। देखिए कैसे क्या करेंगे। अब यहां कह रहा है, क्वेश्चन है यदि फूल को पेड़, अब यहां कह रहा है कि फूल को पेड़ कहते हैं, यानी कहने का मतलब जो फूल था उसको कोड कर दिया है पेड़ से, और पेड़ को लाल, पेड़ जो था उसको लाल से कोड कर दिया है। लाल को सोना, लाल को सोना कह दिया है, और सोना को उजला कहा जाता है। तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। कहने का मतलब है जहां फूल का हम प्रयोग करेंगे वहां इस क्वेश्चन में कोडिंग के आधार पे पेड़ का प्रयोग करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि फूल का कोड है पेड़। ठीक है, उसी प्रकार पेड़ को लाल, अब यहां जहां पेड़ होना चाहिए वहां लाल बोलेंगे, जहां लाल होना चाहिए वहां सोना बोलेंगे, जहां सोना होना चाहिए वहां उजला कहा जाता है। तो निम्न प्रश्नों को उत्तर दे। मेरे पास 3 प्रश्न है। अब यहां कह रहा है आभूषण, आभूषण किससे बनते हैं? ये लड़की लोग का सबसे पसंदीदा चीज होता है आभूषण। ठीक है, आभूषण किससे बनते हैं? तो देखिए आभूषण बनने के लिए जो है लोहा का भी बनता है, तांबा का भी बनता है, सोना का भी बनता है, चांदी का भी बनता है। तो हमको उतना आंसर नहीं निकालना है। सबसे पहला चीज आभूषण किससे बनता है, आभूषण किसे कहते हैं? तो नहीं जानते तो जान लीजिए। देखिए आभूषण का मतलब जो भी हम शरीर में पहनते हैं, जैसे कहने का मतलब कान में बाली, नाक में नथिया, ये सब क्या आभूषण है। तो इस तरह से जो भी होंगे, हाथ में अंगूठी, गला में चैन, ये सब आभूषण है। अब चैन लोहा का हो चाहे तांबा का हो, वो आभूषण के रूप में आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ आभूषण किससे बनते हैं? तो आभूषण तो ढेर सारे चीज से बनते हैं, लेकिन उसमें से मेरे पास दिया क्या गया है? तो मेरे पास दिया गया है सोना। अब यहां सोना से बनेगा, लेकिन आंसर क्या देंगे? आंसर देंगे उजला। क्यों? क्योंकि सोना को उजला कहा जाता है। तो ये कोड हो गया है। साइबर क्राइम सब जो करता है ना, उस सब का भी कुछ कोड होता है। जो बोलना होता डायरेक्ट नहीं बोलता है, कोड में बोलता है। जिस भाषा को हम नहीं समझेंगे, आप नहीं समझेंगे, लेकिन उसके टीम के जो मेंबर होते हैं वो समझ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ये हो गया उजला। आम कहां फलते हैं? तो आम का मौसम है, आम कहां फलते हैं सभी को पता है। कहां फलते हैं? पेड़ में। अब यहां देखिए पेड़ को क्या कहा गया है? तो पेड़ को कहा गया है लाल। तो यहां पे आम लाल में फलते हैं। फिर कहता है खून का रंग कैसा होगा? अब कहता है खून का रंग कैसा होगा? तो खून का रंग तो सब जानता है ना, लाल होगा। तो यहां जब लाल होगा तो लाल को क्या कहा गया है? सोना। खून का रंग सोना, यानी कहने का मतलब खून का रंग क्या क्या बोलेंगे? सोना बोलेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 से 6 तक। कहता है आकाश को समुद्र कहा जाए। फिर वही चीज का है। 10 क्वेश्चन को हम कवर किए हैं, जिससे कि कमजोर से कमजोर बच्चे भी सीख जाएंगे, और जो तेज बच्चे होंगे वो तो यही सीख गए होंगे। ठीक है, आकाश को समुद्र, समुद्र को पानी, पानी को हवा, हवा को बादल, और बादल को नदी कहा जाता है। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। अब निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। कहता है प्यास लगने पर किसे पिएंगे? सभी लोग जानते हैं प्यास लगता है तो क्या पीते हैं? कोल्ड ड्रिंक नहीं, क्या पिएंगे? पानी। पानी को हवा कहते हैं, इसलिए यहां पे प्यास लगेगा तब क्या पिएंगे? हवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा कहां से होती है? तो वर्षा कहां से होती है? नीचे से कि ऊपर से? तो ऊपर से। ऊपर में क्या होता है? समुद्र नहीं। क्या होता है? पानी नहीं। होता है क्या? बादल। और बादल से क्या होता है? वर्षा
होती है, तो इसलिए बादल को नदी कहा गया है। तो वर्षा कहाँ से होती है? नदी से। और तारे कहाँ टिमटिमाते हैं? सभी लोग को पता होगा, तारे कहाँ टिमटिमाते हैं? आकाश में। लेकिन यहां होगा समुद्र। क्यों? क्योंकि आकाश को समुद्र कहा गया है, तो इसीलिए इसका समुद्र होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 7 से 10 देखते हैं। अब यहां पे देखिए क्या कह रहा है, लाल को हरा, हरा को पीला, पीला को काला, काला को सफेद, सफेद को भूरा कहा जाए। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दे। हल्दी का रंग कैसा होता है? तो देखिए, हल्दी तो सब देखे होंगे, सब्जी में खाने वाला हल्दी। हल्दी का रंग पीला होता है, और पीला को क्या कहा गया है? काला। इसीलिए इसका आंसर काला हो जाएगा। और सिर्फ इसी क्वेश्चन में काला होगा। यदि कोई बाहर आपको पूछे हल्दी का रंग कैसा होता है, तो कभी भूल के भी मत बोलिएगा काला, ठीक है। फिर कहता है कोयला का रंग कैसा होता है? तो कोयला का जो रियल रंग होता है वो क्या होता है? काला। इसको बोला क्या गया है? सफेद। आंसर सफेद। दूध का रंग कैसा होगा? अब दूध तो सभी लोग खाते होंगे, तो दूध का रंग कैसा होता है? दूध का रंग होता है सफेद। लेकिन यहां पे सफेद को क्या कहा गया है? भूरा। तो दूध का रंग भूरा हो गया। आम के जिंदा पत्ता का रंग कैसा होगा? अब जिंदा पत्ता किसे कहते हैं? जो आम के पेड़ में लगा हुआ रहता है, ठीक है। आप लोग लॉकडाउन में घर पे होंगे तो गाछी जाइएगा, पता चल जाएगा जो आम का पेड़ कैसा होता है और उसमें पत्ता कैसा लगा होता है। तो वही पत्ता जिंदा होता है जो पेड़ में लगा हुआ है। अब उसका रंग कैसा होता है? तो यहाँ आंसर होता है हरा, लेकिन आंसर क्या होगा? पीला। तो इस तरह से हमको जो ये 10 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अब यहां पे देखिए, इतना बड़ा बड़ा दिया गया है, तो आप ऐसा मत करेंगे जो पूरा पढ़ेंगे, नहीं। आप एग्जाम में जाते हैं, यदि यहां पे पढ़ लीजिए, यदि लाल को हरा कहा जाता है, इतना यदि आप पढ़ लिए तो समझ लीजिए वही क्वेश्चन होगा जो सर बताए थे कोडिंग डिकोडिंग के टाइप 1 में, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए, लाल को हरा होगा तो सीधा आप आइए क्वेश्चन पे। कह रहा है हल्दी का रंग कैसा होगा? तो जानिए सबसे पहले हल्दी का रियल रंग क्या होता है, वास्तविक रंग क्या होता है? तो वास्तविक रंग होता है पीला। अब हम डायरेक्ट आइए जी, पीला को क्या बोला है? तो पीला को बोला है काला, इसीलिए हल्दी का रंग हो गया काला। इस तरह से हम एक एक करके 10 क्वेश्चन बता दिए। अब आप लोग का जो है अगला हम टाइप बता रहे हैं, ये आपका हो गया टाइप फर्स्ट, ठीक है। टाइप फर्स्ट हो गया। अब अगला टाइप जो हम बताएंगे वो आगे देखिए।